निर्गमन की किताब पहले अध्याय का मनन। निर्गमन की किताब पहले अध्याय में 22 वचन है। इन 22 वचनों में पहले के 6 वचनों में इस्राएली मिस्र में पहुंचने के पश्चात यूसुफ के प्रधान पद के समय में याकूब के संतान 12 लोग और उनकी संतान 70 लोग मिस्र में प्रवेश करते हैं। 7वें वचन से 14वां वचन तक मिस्र में गुलाम के भयंकर दिनों को देखते हैं। 15वां वचन से आगे से आखिरी वचन तक इस्राएली लड़कों को मार डालने की आज्ञा फ़िरौन देता है। शिप्रा और पुआ नाम की 2 दाइयाँ वे इब्री दाइयाँ थी। ये लोग जब इब्री स्त्रियां बच्चों को जन्म देती थी उस समय लड़कों को छुपा कर रखती थी। उन्होंने राजा के आज्ञा के विरोध में इस्राएलियों का मदद किया। इस्राएली परमेश्वर ने उनको आशीष दी। यह सारा विवरण यहाँ पर हम देखते हैं। आगे एक एक वचन का मनन हम करेंगे। निर्गमन की पुस्तक इस्राएली इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। परमेश्वर का उनको गुलामी से छुड़ाना, अपनी प्रजा बनाना को एक राज्य के रूप में स्थापित करना और उनके बीच में निवास करने की संकल्पना लेना के द्वारा संसार को आशीष देने का निर्णय, इन सारी बातों को यह पुस्तक हमें बहुत ही अच्छी रीति से सिखाता है। उत्पत्ति की किताब और निर्गमन की किताब के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल है। 430 वर्ष मिस्र की गुलामी में इब्राहिम के संतान रहेंगे, ये बताया गया था। इन घटनाओं के बाद वे समय का अपने दास मूसा के जन्म के पश्चात के समय का वर्णन परमेश्वर यहाँ पर प्रकट करता है। परमेश्वर की उद्धार की योजना पाप और दुष्टि की गुलामी से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु आएगा, ये लोग समझने के लिए या मिस्र की गुलामी एक नमूना के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। परमेश्वर के लोग गुलामी में जाने के बाद गुलामी से छुटकारे के लिए परमेश्वर स्वयं अपने चुने हुए नबी मूसा को भेजता है। ठीक उसी रीति से पाप की गुलामी से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। जिस प्रकार इस्राएली लाल समुद्र पार कर सूखी भूमि पर पहुंचाए गए, उनका मुख्य शत्रु फ़िरौन जिस रीति से वह और उसकी सेना समुद्र में समा गए, उसी रीति से यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को देकर शैतान को हरा दिया। उसी रीति से यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को देकर शैतान को हरा दिया और अपनी प्रजा को छुटकारा देकर पुनः स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए तैयार किया। इस रीति से इस धरती का प्रतीक है स्वर्ग का राज्य। यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह किस रीति से अपने लोगों का छुटकारा करेगा, ये दर्शाता है। निर्गमन पहला अध्याय पहला वचन, इस्राएल के पुत्रों के नाम जो आपने अपने घरानों को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, यह है अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और अशूर और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब
70 प्राणी थे। उत्पत्ति के 46वें अध्याय में परमेश्वर रात में दर्शन में याकूब को बुलाता है। याकूब याकूब इस रीति से परमेश्वर उसे बुलाता है। तब याकूब ने कहा, क्या आज्ञा प्रभु। तब परमेश्वर से कहता है, मैं ही तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ। मिस्र में जाने से मत डर, वहाँ मैं तुझे एक महान जाति बनाऊँगा, वहाँ मैं तुझे महान जाति बनाऊँगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। उत्पत्ति 46वां अध्याय 27 वचन में यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। 26 में बच्चे में हम देखते हैं, 26 वचन में हम देखते हैं जो लोग मिस्र में आए वह 66 थे। याकूब 67 व यूसुफ 68 और मनश्शे 69 और इफ्राहिम 70। इस प्रकार याकूब की संतान 70 लोग थे। वह मिस्र में प्रवेश किए। जब हम याकूब के संतान के वर्णन को देखते हैं तो लिहा के द्वारा 33 संतान उत्पन्न हुए हैं। याकूब के 6 पुत्र और उनके पुत्रों को मिलाकर 33 लोग हुए। ये 15 वचन में लिखा। और लिहा की दासी जिल्पा के द्वारा 16 बच्चे उत्पन्न हुए। उसके पश्चात राहेल के द्वारा 14 संतान उत्पन्न हुए। 33 लोग लिहा के द्वारा, शिल्पा के द्वारा 16 बच्चे, राहेल की संतान यूसुफ और बिन्यामीन, और इनको छोड़ राहेल को और 14 बच्चे हुए। इस रीति से जब हम लोग देखते हैं बिल्हा के भी 7 बच्चों को देखते हैं। इस प्रकार पूरे 70 लोग मिस्र में आ गए। वे सब मिस्र में पहुँचे। जब याकूब 135 वर्ष का हुआ तब वे मिस्र में पहुँचे। देखिए, यूसुफ मर गया और यूसुफ के सब भाई भी मर गए। यूसुफ के भाइयों में लेवी था। लेवी का पुत्र कहात, कहात का पुत्र अमराम, अमराम का पुत्र मूसा। अब्राहम से 7वीं पीढ़ी में मूसा हुआ। अब्राम, इसहाक, याकूब, लेवी, कहात, अमराम और मूसा। निर्गमन की किताब हमें ये बताता है कि याकूब के साथ 70 लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार मिस्र में पहुंचकर गोशेन में रामसेस नाम जगह पर रहने लगे। जहाँ पर रहते थे वह बहुत ही उत्तम जगह थी। यूसुफ के कारण फिरौन उसके भाइयों का आदर करते हुए उनको एक उत्तम स्थान में रहने को जगह देता है। यूसुफ और उसके भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर गए और इस्राएली वहाँ पर बढ़ते गए और जिस स्थान पर गए थे वहाँ पर अत्यधिक होते गए। ये परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दिया गया प्रतिज्ञा का पूर्ण होना है। परमेश्वर ने अब्राहम, याकूब और इसहाक से यह प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरी संतान को अत्यधिक बढ़ाऊंगा। इसलिए इस्राएल की संतान अत्यधिक बढ़ते गई और सामर्थ्य होते गई। उस स्थान को उन्होंने भर दिया। इस्राएली संख्या में अत्यधिक बढ़ते गए, इतना अधिक बढ़ गए कि मिस्र के लोग उनसे घृणा करने लगे। इस्राएली संतान की उत्पत्ति में अत्यधिक आशीषित होते गए
8वें वचन में हम लोग देखते हैं कि मिस्र में एक ऐसा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। इस्राएली यूसुफ के समय में जब मिस्र में पहुँचे तब वह अत्यधिक सम्मानित हुए, लेकिन यूसुफ के मृत्यु के बाद फ़िरौन जो मिस्र का राजा हुआ वह इस्राएलियों को अत्यधिक सताने की युक्ति करने लगा। निर्गमन के पहले अध्याय के 9वें वचन में फ़िरौन अपने लोगों से इस्राएलियों के विषय में इस रीति से बात करता है कि देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। हालांकि मिस्री लोग वहाँ के निज लोग होने के बावजूद भी इस्राएली संख्या में और सामर्थ्य में अत्यधिक बढ़ते गए। इसलिए फ़िरौन अपने लोगों से इस रीति से कहता है, आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे शत्रुओं से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। देखिए फ़िरौन कितनी भयानक युक्ति बना रहा है कि इस्राएली संख्या में नहीं बढ़ना। आज के दिनों में हम फैमिली प्लानिंग के विषय में देखते हैं, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। आज के समय में दंपति फैमिली प्लानिंग करके बच्चों की उत्पत्ति को रोक सकते हैं, पर उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। केवल एक ही मार्ग था, मिस्रियों के पास यदि लड़का पैदा हो तो उनको मार डाला जाए। उसकी यह सोच थी कि ऐसा करने से केवल स्त्रियां ही रहेगी, पुरुष नहीं होंगे। उसने ऐसा सोचा कि इस रीति से जनसंख्या का नियंत्रण कर सकेगा, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वह उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करे। तो भी उन्होंने फ़िरौन के लिए पीतोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। ईसा पूर्व 1290 में पीतोम को और ईसा पूर्व 1446 में रामसेस को उन्होंने बनाया। इस रीति से बहुतायत की संख्या वाले इस्राएलियों को उसने गुलाम बना लिया, उनके ऊपर अधिकारियों को नियुक्त किया और स्वेच्छा रहित लोगों में परिवर्तित किया। इतना ही नहीं, अत्यधिक कठोर काम करवाया, पर जितना अधिक मिस्री के लोग इस्राएलियों को सताते थे, इस्राएली और भी बढ़ते गए। इस कारण मिस्री इस्राएलियों से घृणा करने लगे। जितना अधिक वह प्रयत्न करते थे इनको दबाने का, उतना ही अधिक इस्राएली बढ़ते गए। परमेश्वर के लोगों को यदि कोई दबाने की कोशिश करे तो वह बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होंगे। यह मिस्र में प्रमाणित हुआ और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर आने के बाद ये प्रमाणित हुआ। मसीहत को जितना ज़्यादा नष्ट करने की कोशिश की गई, उतना ही अधिक वे बढ़ते गए। इस्राएलियों को जितना दबाने की कोशिश की गई, उतना ही वह बढ़ते गए। परमेश्वर के लोगों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर उनके साथ होता है, उनको अद्भुत रीति से संभाल कर मनुष्यों के सोच से बढ़कर वह उनको बढ़ाता है। मनुष्य के सोच के द्वारा यह समझना असंभव है। परमेश्वर अपने अलौकिक सामर्थ्य को उसके संतानों के प्रति दर्शाता है।
अपनी अद्भुत सामर्थ्य को दिखाता है। इस्राएलियों से मिस्री कठिन परिश्रम लेते थे। हर काम में वे कठिन परिश्रम लेते थे, चाहे वह ईंट बनाने का काम हो, चाहे वह घर बनाने का काम हो, चाहे वह खेती के काम हो। वे उनके प्राणों को अत्यधिक दुख देते थे। इस्राएलियों के प्राणों को अत्यधिक दुख दिए। वे न्याय को भूल गए, मानवाधिकार को छीना गया, गुलामी में अत्यधिक दबाते गए। इस कठिन परिश्रम के कारण इस्राएली परमेश्वर को पुकारने लगे। कलीसिया भी इस प्रकार का है। कलीसिया कोई बलहीन नहीं है। विश्व में मसीही कलीसिया बलवंत है, परंतु जिस रीति से मिस्री सताने पर इस्राएली रोते रहे, वैसे ही कलीसिया भी इस समय बल दिखाने के बजाय आंसू बहा रहा है। मसीह भी ऐसे ही है। यदि वह विद्रोह करेंगे तो ताकतवर है, लेकिन वह ऐसा नहीं करते, पर परमेश्वर को पुकारते हैं। ऐसे ही मिस्र में भी हुआ। देखिए, जब हम 15वां वचन से देखते हैं, यहाँ पर फिरौन इब्री दाइयों को आदेश देता है कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्माने के पुत्रों पर बेटी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। पर वह दाइयाँ परमेश्वर से डरती थी। ये दाइयाँ हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सिखाती है। वे परमेश्वर के विरोध की राजा की आज्ञा को भी उन्होंने तिरस्कार किया, केवल परमेश्वर से डरे। परमेश्वर का भय मानते हुए वह फिरौन की बात को ना सुनकर लड़कों को भी जीवित रहने दिए। तब फिरौन को ये बात पता चली। उन्होंने उनको बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने यह उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियाँ मिस्री के स्त्रियों के समान नहीं है, वे बहुत ही फुर्तीली है। हम उनके पास पहुंचने से पहले ही वह बच्चों को जन्म दे देती है, और इस प्रीति से वह अपने बच्चों को हमसे छुपा रखती है। उनके इस काम के कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया। इस प्रकार इस्राएली बढ़ते गए और सामर्थ्य होते गए। दाइयों ने उन पर जो दया दिखाया, इस कारण परमेश्वर ने उन दाइयों के परिवारों को भी आशीष दिया। तब फिरौन ने ये आज्ञा दिया कि यदि लड़का हो तो उसे नदी में छोड़ देना और लड़कियों को बचा कर रखना। देखिए, परमेश्वर का वचन यीशु के जन्म के समय में भी हेरोद में इसी प्रकार की आज्ञा निकाला था। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 वचन के अनुसार एयरप्लेन और इसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के भाव से छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने लड़के वालों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे है नहीं। यीशु के जन्म के समय में भी हेरोद इसी रीति से लड़कों को मरवा डालता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं लड़कों को मार डाला गया। इस अध्याय में हम आगे देखते हैं कि मिस्र के ऊपर परमेश्वर का एक भयंकर न्याय आने वाला था। इसके कारण वह इस्राएलियों के साथ इस रीति से बर्ताव कर रहे थे। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ मिस्रियों का व्यवहार स्वर्ग से देख रहा था। उन पर अपनी दया दिखाते हुए अब्राहम, याकूब
और इसहाक को दिए गए प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर इस्राएलियों को बढ़ाते ही जा रहा था। जितना उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, परमेश्वर उतना ही उनको बढ़ाते जा रहा था। इसलिए पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि राजकुमारों के समान मिस्र में गए हुए याकूब के संतान के लोग दीन स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये सब इसलिए हो रहा था कि परमेश्वर का वचन पूरा हो। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से जो बातें कहा था, अब्राहम ने विशेष रूप से इन बातों को दर्शन में देखा। जब वह गहरी नींद में था तब उसने इस दर्शन को देखा। अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वह उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश में वे परदेशी होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे वहाँ से छूटकर निकल आएंगे। वह चौथी पीढ़ी में यहाँ पर लौट आएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हमको अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ का भाई लेवी, वे सब फिर लौटकर यहाँ वापस आते हैं। उत्पत्ति में लेवी, कहात, अमराम और मूसा, इस पीढ़ी के लोग फिर से यहाँ पर लौट के आएंगे। कनान में ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। इसलिए अपने प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर उनको बंधुआई में रखकर गुलामी और छुटकारा देने वाले की आवश्यकता, आनंद और स्वेच्छा की विशेषता वे समझना, इसलिए उनको इस कठिन विशेषता वे समझना, इसलिए उनको इस कठिन परिश्रम में रहने दिया। मिस्र एक भट्ठी के रूप में दर्शाया गया है। भट्टी जलते रहता है, उसमें आग लगा रहता है और ऐसी परिस्थितियों में वह परमेश्वर को पुकारने वाले लोगों के रूप में दिखते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में दूसरे अध्याय में मूसा के जन्म को हम देखते हैं। मूसा को किस रीति से परमेश्वर ने बचाया। यीशु मसीह को भी मिस्र में बेचकर उसकी रक्षा करता है। उसी रीति से मूसा भी मिस्र से निकलकर आता है। इस कारण जब मिस्र में उसका जन्म हुआ, परिस्थितियां कैसी थी और परमेश्वर अपनी योजना को उसके जीवन में कैसा पूरा करता है, इसको हम लोग देखते हैं। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है।